बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। बसदा को हर एक दुश्मन दे नसदा, जिन्ना जियो हवा दारू जे बसदा, को हर एक दुश्मन जे नसदा, जिन्ना दिला विच बसदा यहोवा, जिन्ना दिला विच बसदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिन्ना दिलां विच बसदा यहोवा, जिन्ना दिलां विच बसदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिन्ना दिलां विच बसदा यहोवा, 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 ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। मेरी भावें लैके आउण नाल लखो लख रथ हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाले हथ, मेरी भावें लैके आउण नाल लखो लख रथ हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाले हथ, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, 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 ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। यहोवा दे दीवानियां नूं कौन ललकारेगा, करेगा जो जुरते ओ मौत नूं पुकारेगा, यहोवा दे दीवानियां नूं कौन ललकारेगा, करेगा जो जुरते ओ मौत नूं पुकारेगा। जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिन्ना दिलां विच बसदा यहोवा, 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 ओ जंग कदे नहीं हार दे, 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 ओ जंग कदे नहीं हार दे। भावें घेर लैण ओहदे मनसूआं नूं, नाक विच ठोक देण ओहदे जंग जुआं नूं, भावें घेर लैण ओहदे मनसूआं नूं, नाक विच ठोक देण ओहदे जंग जुआं नूं। मदद जिन्ना लई कलदा यहोवा, मदद जिन्ना लई कलदा यहोवा, कदे नहीं हार दे, ओ जंग 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 कदे नहीं हार दे, ओ जंग
जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। जिन्हां दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्हां दिलां विच वसदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती यीशु राजा। दया कर, रहम कर मेरे बारे बेटा, अद्भुत कार्य कर यीशु राजा। भले परमेश्वर हो, आप जिंदा खुदा बेटा, आपका वचन हमारे लिए सोगन फल को लेके आने वाला बन सके। हमारे कानों, हमारे हृदय को खोल पिता, ताकि हम आपका वचन सुन सके। धन्यवाद पिता, आपका आत्मा हो कि मेरे अंदर से बोले पिता, आपका पवित्र आत्मा एक एक के नाल गलबात करे पिता। मैं नहीं, लेकिन आपका आत्मा बोले। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने देश का इतना बड़ा दिन है। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, है ना? सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वन एंड ऑल। हालेलुया। वचन की तरफ चलते हैं। बिना शादी के वस्त्र। आपने कभी दुल्हन को देखा है? अगर वो शादी में आई है बिना वस्त्र पहने, कभी ऐसे दुल्हन देखी है क्या? बताओ, कभी देखी है? हम इतनी ब्याह शादी में जाते हैं तो क्या हमने एक दुल्हन को बिना वस्त्र देखा है? कभी नहीं देखा ना। और अगर देखोगे तो फिर क्या बोलोगे? ये दुल्हन है ही नहीं, क्योंकि दुल्हन अपने अलग वस्त्र में रहती है, तो हमें पता चलता है कि ये दुल्हन है। हालेलुया। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, एक ब्याह के बारे में, शादी के बारे में लिखा है, आदम और हव्वा जिनको परमेश्वर ने एक किया सी। हालेलुया। और एंड में बाइबल के वहां भी परमेश्वर ने एक शादी के बारे में जिक्र किया है, मेमना और उसकी दुल्हन। ये दुल्हन कौन है? कलीसिया। कौन है? कलीसिया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो ध्यान है ब्याह शादियों पे लगा रहे। दुनिया की ब्याह शादी नहीं, आत्मिक ब्याह शादी। हालेलुया। क्योंकि एक दिन हमारा दूल्हा और उसके दुल्हन को, आमीन, आमीन, और बहुत जल्दी होने वाला है। हालेलुया। जब हमें शादी के लिए कार्ड आता है, इनविटेशन आता है कि नहीं? कार्ड आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या सोचने लगते हैं? मैं ये कपड़ा पहन के जाऊंगी, मैं ये सूट पहनूंगी, उसके साथ मैं ये ज्वेलरी पहनूंगी, ये जूते पहनूंगी। सोचते हैं कि नहीं? सबसे पहले तो हमारी ध्यान किधर जाता है? सूट के तरफ, के कपड़ों के तरफ। मैं कौन सा कपड़ा पहनूं? अगर हमारे बहुत ही नजदीक के हैं, भाई है या कोई चाचा ताई, उनका ब्याह हुआ, तब हम क्या करते हैं? हम शॉपिंग करने जाते हैं। पुराने तो नहीं पहनते ना? नहीं बाबा, हमारी इतने क्लोज है, इतने नजदीकी है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हम शॉपिंग करने के लिए जाते कि मैं तो नया पहनूंगा, नए कपड़े पहनूंगा, सब कुछ नया पहनूंगा। सच है कि झूठ? सच है ना? हालेलुया। यहाँ पे मत्ती की 22, द बुक ऑफ मैथ्यू 22, 4, 5, 6, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था कि एक राजा ने नेता भेजा, इनविटेशन भेजा अपने लड़के के शादी का। ये राजा कौन सी? परमेश्वर। बेटा कौन सी? यीशु मसीह। हालेलुया। उसने अपने दासों को भेजा, जा इनवाइट कर। हम किसको शादी में बुलाते हैं? सबसे पहले अपनों को बुलाते हैं ना।
हालेलुया। पढ़ो अगर आपने खोला है, मत्ती 22 उसका 4, 5, 6। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, हाँ निमंत्रण लोगों से कहो, हाँ देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, तैयार कर चुका हूँ। मेरे बैल पले हुए पशु मारे गए हैं, हाँ और सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है। ब्याह के भोज में आओ। ब्याह के भोज में आओ। जिसको कार्ड दिया गया सी, न्योता दिया गया सी, इनविटेशन दिया गया सी, उनको वो राजा ने अपने दासों को भेजा, बोलते मैंने सब कुछ तैयार किया है, भोजन तैयार है, सारा कुछ तैयार है, आप आ जाओ। जब वो दास गए जिनको इनविटेशन दिया था, तो क्या हुआ? आगे पढ़ो। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। उपेक्षा करके चल दिए। हाँ। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने हाँ। जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अब जो बुलाने गए सी कि राजा ने बुलाया भेजा है, आ जाओ, ब्याज तैयार है, भोजन तैयार है, आ जाओ। जिनको बुलाया था उन्होंने क्या किया? अपने अपने काम पे चले गए, अपने अपने बिजनेस पे चले गए। हालेलुया, हालेलुया। कहीं कभार ऐसे ही होता है ना मेरे साथ, संडे को ब्याह आती है, शादियां आती है, फिर हम संडे का परमेश्वर का भवन छोड़ के हम ब्याह शादियों में चले जाते हैं, हम पार्टियों में चले जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे जिनको न्योता दिया गया था, वो लोग कहीं तो अपने बिजनेस में, कहीं खेतीबाड़ी में चले गए, और किन्होंने तो दासों को मार डाला। हालेलुया। ये कौन सी, ये किनको न्योता दिया गया सी? परमेश्वर के अपने लोग, यहूदी लोग। हालेलुया। लेकिन फिर राजा क्या बोला? तब राजा को क्रोध आया, गुस्सा आया, और उसने अपनी सेना बेचकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। हालेलुया। राजा को गुस्सा आया क्योंकि वो आए नहीं। मैंने इतना सब कुछ तैयार किया, एक जब ब्याह होता हुआ, आप सब कुछ रेडी करते हो, और आपके ब्याह में किसी को कार्ड दिया, अगर वो ना आए तो गुस्सा आता है, बुरा लगता है ना। हालेलुया। इसका 10 पढ़ो। फिर उसने क्या कहा राजा ने? अंत उन दासों ने हाँ। सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। अब ये कौन सी भले बुरे कौन लोग सी? अन्य जाति। जितने अन्य जाति थे उनको परमेश्वर बोला बुला, जितने तुम्हें मिलते हैं सबको बुला। सारे लोग आ गए, सभी आ गए। हालेलुया। सब आ गए, और वहां का जो हॉल सी वो सारा भर गया लोगों से। आगे। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया वो देखने के लिए। तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। बोलो, विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, वो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो। बाहर रोना और दांत तो पीसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम विवाह में जाएं, ऐसे नॉर्मल से कपड़े पहन के जाएं, तो आपको कैसे लगेगा? बताओ। गंदे मंदे कपड़े पहन के जाओ तो किਵੇਂ लगेगा? शर्म महसूस होगी ना। अगर जब आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर अपने विवाह का कपड़ा ही नहीं पहना, यहाँ पे एक आदमी सी जो शादी में तो गया सी, विवाह में तो गया सी, लेकिन उसने विवाह के कपड़े नहीं पहने थे। हालेलुया। जब राजा ने उसके पूछा कि तेरे विवाह के
किधर है, तूने क्यों नहीं पहने? तो उसको कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा क्यों? ये विवाह के कपड़े क्या थे? अकॉर्डिंग टू, अगर हम इससे देखें तो ये विवाह के कपड़े होंगे क्या है, किस चीज को दर्शाता है? ये प्योर, जिसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं, ये आपके चरित्र को दर्शाता है। आपका चरित्र, आपका स्पॉटलेस जीवन, जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं, इसको दर्शाता है। हालेलुया। जब उत्पत्ति 19 उसका 1 सबसे पीछे, सबसे लास्ट किताब, नए नियम की लास्ट किताब, प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशंस, रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य 19 का 1, इसमें मेमने के ब्याह के बारे में लिखा हुआ है। किसके ब्याह के बारे में? मेमने के ब्याह के बारे में। पढ़ो। उसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। आगे उसका 8 पढ़ो। उसको शुद्ध और चमत्कार विहीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया है क्योंकि उस विहीन और मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धर्म के काम है। उसके शुद्ध और चमकदार महिमा मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। किसको? कलीसिया को। हालेलुया। एंड आगे पढ़ो। क्योंकि उस महिमा महान, क्योंकि उस महान मलमल का अर्थ पवित्र लोग का धर्म के काम है। कौन से काम है? धर्म के काम। सारे बोलो, कौन से काम है? धर्म के काम। धर्म के काम है। हालेलुया। कौन से काम है? धर्म के काम है। संत लोग, उनके धर्म के काम उनको वस्त्र को दर्शाता है। आप सी 5 उसका 27, द बुक ऑफ एफिशियंस 5:27, द बुक ऑफ एफिशियंस 5:7। ये किन लोगों को दिए जाते हैं वस्त्र? उन लोगों को जो यीशु मसीह के सच्चे फॉलोवर्स हैं। सच्चे फॉलोवर समझते हो? सच्चाई का मतलब क्या होता है? रूह और सच्चाई से जो फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, उसके वचन को नहीं तोड़ते हैं। हालेलुया। जो उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, जो मसीह के सच्चे फॉलोवर्स हैं, उनको ये वस्त्र मिलते हैं। एफेसियों 5:27 पढ़ो। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। कोई झुर्रियां नहीं, उसमें कोई भी स्पॉट नहीं, डॉट नहीं। आपने एक व्हाइट कपड़ा देखा है? अगर उसके ऊपर काला धब्बा लग जाता है, क्या वो अच्छा लगता? वहाँ झुर्रियां हो तो क्या अच्छा लगेगा? हालेलुया। जब हम चर्च आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, क्योंकि कोई झुर्रियां ना नजर आए। हालेलुया। तो ये स्पॉट, ये जो दाग है, ये धब्बे हैं, ये और जो व्रिंकल्स है, ये जो झुर्रियां हैं, किस चीज को दर्शाती है? वो पापों को जिसको हमने कभी भी कन्फेस नहीं किया है, अंगीकार नहीं किया है। हमारे गुप्त पाप, हमारे छुपे हुए पाप, जिनका हमने परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं किया, छुपा के रखा है, उन गुप्त पापों को दर्शाता है। हालेलुया। 1 पत्रस उसका 5:5। जब आप कभी शादी में जाते हो और रोड में कभी चिक्कड़ उड़ गया आपके कपड़ों के ऊपर, तो आप क्या करते हो? चलते चलते किसी गाड़ी ने आपके ऊपर
चिक्कड़ समझते हो ना, चिट्टे पे चिट्टे 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 पै गए, कीचड़ के, कीचड़ उड़ गया, चिट्टे बह गए आपके ब्याह के कपड़े पे, आप शादी में जा रहे थे, तो आप क्या करोगे? की करोगे? ऐसे ही गंदे चले जाओगे कि पहले बाहर धोगे, बाहर पानी से उसको साफ करोगे, धोगे, फिर ब्याह के अंदर जाओगे। हालेलुया। क्या एमे ही चले जाओगे? एमे तो नहीं जाओगे ना, उसको धो के जाना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया। पढ़ो 1 पत्रस 5:5। इसी प्रकार हे नवयुवक को, हे नवयुवक, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन कौन है? आपके पास्टर्स, आपके लीडर्स, आपके अगुआ, उनके अधीन रह के चलो, नम्र बनो, दीन बनो, क्योंकि अभिमानी का विरोध करता है परमेश्वर। परमेश्वर को अभिमानी लोग पसंद नहीं है। हालेलुया। दीन के ऊपर वो अपना अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज सब लोगों में क्या है? मैं। क्या फंसा पड़ा है? मैं प्रॉफिट हाँ, मैं ये हाँ, मैं वो हाँ, सारी मेरी सुनी, मैं जो बोलूंगा वैसा ही चले। हम सब में क्या आ जाता है? मैं आ जाता है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, जब आप में मैं आए तो आप परमेश्वर की जगह लेते हो, क्योंकि मैं परमेश्वर है। क्योंकि बोलते मैं जो हूं सो हूं, आई एम व्हाट आई एम। तो परमेश्वर में, हम में मैं नहीं आना चाहिए। जब जब आप में मैं आए तो आपने केयरफुल रहना है। हालेलुया। इन चीजों को आपने निकालना है। सबसे पहले गलत इरादे से की हुई सेवा, गलत इरादे से की हुई सेवा। एक तो होता है लालच में आके सेवा करना, पैसे का लालच, तेल पानी बेचना। कहाँ लिखा है बाइबल में तेल पानी बेचो? परमेश्वर के अभिषेक को आप बेच नहीं सकते हो। परमेश्वर का अभिषेक कभी बेचा नहीं जाता है। हालेलुया। बोलते मैंने तुम्हें फ्री में दिया, तुम फ्री में दो। तो हम क्या करते हैं? हमें लालच आ, जो सेवा लालच कैसे करते हैं वो गलत सेवा है। जो आपसे पैसे लेते हैं, प्रार्थना करने की सेवा, स्पेशल प्रार्थना करने की सेवा, आपको मिलने की सेवा, पैसे दो कि जब पैसे दोगे तो मैं आपसे मिलूंगा, पैसे दोगे तो मैं आपके घर पे आऊंगा, पैसे दोगे तो आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा। गलत इरादे से कर रहे हो आप सेवा, गलत इरादा, रॉन्ग मोटिव। हालेलुया, हालेलुया। और एक होता है फेमस होने के लिए। कई लोग आज ऐसे ही खड़े हैं, क्यों? फेमस होने के लिए। मुझे इस पास्टर ने मसा किया जी, मुझे उस पास्टर ने खड़ा किया जी। खड़ा कोई पास्टर नहीं करता है, खड़ा परमेश्वर करता है। खड़ा कोई मसा पास्टर नहीं करता है, मसा परमेश्वर करता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और आने वाले दिनों में आप देखोगे झूठे नबी जो अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, वो झूठे प्रॉफिट, वो झूठे लोग जो परमेश्वर के नाम से छोटे छोटे कलीसिया लगाए खड़े हैं, अपने आप में खड़े हुए हैं, उनको डंडे पड़ने वाले हैं। मार्क माय वर्ड, डंडे पड़ने वाले हैं। परमेश्वर के डंडे पड़ने वाले और बहुत छेती पड़ने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की बहुत बदनामी हो चुकी है। रूहों को बचाओ, खराई से सेवा करो। हालेलुया। सारे छोटे छोटे चर्चेस है ना, जिसको परमेश्वर ने नहीं खड़ा किया, सारे बंद होने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स। फिर लोग कहां जाएंगे? जहां परमेश्वर की खड़ी की हुई कलीसिया आएंगे, तो यहाँ पर ही वो परमेश्वर की खड़ी की हुई कलीसिया, ऐसी कलीसिया में आएंगे, आएंगे लाखों की भीड़ में आएंगे। डर रखो। जब भी हमें सेवा मिले ना, परमेश्वर अगर दे तो उसको रूह सच्चाई से करो, डर रखे करो कि परमेश्वर के न्याय के सामने मैंने खड़ा रहना है, एक एक रूह का जवाब देना है।
मैं किस मुंह से दूंगा परमेश्वर को जवाब? उन्हें एक एक पैसे का जवाब देना पड़ेगा। कैसे दोगे जवाब? जो अपने आप को प्रॉफिट कहलाते हैं, आज सुन लो, कैसे जो दोगे जवाब? उस जिंदा परमेश्वर के सामने जब न्याय के दिन खड़े रहोगे तो कैसे दोगे जवाब? एक एक का लेखा देना पड़ेगा, एक एक के खून का लेखा, एक एक के पैसों का लेखा देना पड़ेगा। लोगों को स्वर्ग लेके चलो, नरक नहीं। जादू चमत्कार शैतान भी करता हुआ, लोग उसके पीछे भरमा जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, इतने बड़े चमत्कार हो रहे, मुर्दे जिंदा हो रहे, लेकिन परमेश्वर से पूछो, बोलते हर आत्मा की प्रतीति ना कर, आत्मा को परखो कि किससे हो रहा है, कि दुष्ट आत्मा तो नहीं करे, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर की रीस लगाता है, कॉपी करता है, क्योंकि वो कॉपी कैट है। हालेलुया, हालेलुया। सेवा खराई से करो, गलत मोटिव से, गलत उद्देश्य से सेवा करोगे तो परमेश्वर के डंडे बड़े छेती पड़ने वाले हैं। रूह और सच्चाई से सेवा करो। जो वो आपको यहाँ पे सेवा मिलती है इस कलीसिया में, रूह और सच्चाई से करो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इस कलीसिया को चढ़ाने वाला मेरा चरवाहा यीशु मसीह है। आमीन। वो चढ़ाता है तो उसका डर रखे। दासों को ऐसे समझो कि उसके अंदर से अगर कुछ बोल रहा है तो परमेश्वर को बोल रहे, और आप उनको बोल रहे तो आप परमेश्वर को बोल रहे, आप उनको आदर दे रहे तो आप परमेश्वर को आदर दे रहे। क्योंकि बोलते हैं जिसको तुमने देखा उसकी तुमने नहीं सुनी तो तुम मेरी क्या सुनोगे? जिसको तुमने देखा उसकी तुम आदर नहीं करते तो परमेश्वर की क्या करोगे जिसको तुमने नहीं देखा है? हालेलुया, हालेलुया। अपने वस्त्र साफ करो, अपने वस्त्र धोने का टाइम है। लूका 22 उसका 25, लूका 22 उसका 25 बोलता है, एक राजा अन्य जाति का उन पर प्रभात करता, मतलब उनके ऊपर आज्ञा देता हुआ, अन्य जाति का राजा प्रभुता करता हुआ। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसे ना हो, तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है वो सेवा करे, वो सेवा करे। हालेलुया। सेवा करना नहीं है, सेवा करानी नहीं है, सेवा करनी है। परमेश्वर दास यहाँ पे खड़ा करते हैं आपकी सेवा हमको करने के लिए नहीं, हमें आपकी सेवा करने के लिए, हमें आपके पैर धोने के लिए। आपने हमारे पैर नहीं धोने, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे। एक दृष्टांत दिया था, बोलते मैं सेवा करने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम दासों का ये फर्ज है कि हम आपकी सेवा करें। जो भी सेवा परमेश्वर ने हमें दी है वो हम आपकी करें। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ये इज्जत होती जो आप हमारे लिए करते हो। हालेलुया। पढ़ो। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे ना होना, ऐसे ना होना, वरना जो तुम में बड़ा है, तुम में बड़ा है, वह छोटे के समान, वह छोटे के समान, और जो प्रधान है, वह सेवक के समान बने, वे सेवक के समान बने। हालेलुया। उसका 26 पढ़ दियो। मत्ती 7 उसका 22 और 23 भी पढ़ो। यहाँ परमेश्वर कहता है उस दिन हर एक कोई कहेगा, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या मैंने प्रोफेसिया नहीं की आपके नाम में? हे प्रभु, क्या मैंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाली? क्या मैंने अद्भुत चमत्कार नहीं किए आपके नाम में? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। पढ़ो। जो मुझसे 7 उसका 22-23।
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से हाँ बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब परमेश्वर कह रहा मैं उनसे खुलकर कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। आज वो प्रॉफिट, आज वो मसीह के सेवक जो खराई से नहीं चल रहे, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोल रहा है कि बोलते मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। ये परमेश्वर बोलेगा उस दिन जब हम चिल्लाएंगे, हे प्रभु, दरवाजा खोल, तब दरवाजा बंद हो जाएगा। लोगों की रूह बचाओ, लोगों के रूहों को नरक तलक ना लेके जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी डंडा आने वाला है परमेश्वर का और पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने काम सुधारो, हालेलुया। लालच, फेमस होना निकालो, खराई से करो परमेश्वर की सेवा। यशाया 61 उसका 10 हिंदी में बोलो। यशाया द बुक ऑफ यशाया 8:10। यहाँ परमेश्वर ने हमें 2 वस्त्र दिए हैं। कितने वस्त्र? 2 वस्त्र के बारे में हम पढ़ते हैं। एक उद्धार का वस्त्र, पढ़ो। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, बोलो, उद्धार के वस्त्र पहनाए, और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमेन, आमेन, आमेन। तो एक तो उद्धार के हमें वस्त्र दिए हैं और एक ऐसी चादर दी है जो धर्म की है। हालेलुया। उद्धार किससे आता है? यीशु मसीह से। बोलो, यीशु मसीह से। उद्धार किससे आता है? हालेलुया। वो हमें छुड़ाने के लिए आया है, वो हमें जो विधियों का श्राप है उससे छुटकारा देने हमें आया है, और यीशु के लहू से हम साफ हो जाते हैं। 2 तरीके के आत्मिक वस्त्र हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे। एक तो है उद्धार के वस्त्र, एक है धार्मिकता के वस्त्र। हालेलुया। आपका जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को जानते हो? क्या होता है परिवर्तन? पहले आपकी में सी, अब हमकी में हम में परिवर्तन हुआ है कि चेंज हुआ है कि नहीं? हालेलुया। तो जो उद्धार परिवर्तन करता है, आप उद्धार को पाते हो। जो आप में जो परिवर्तन आता है वो उद्धार को पाता है। हालेलुया। लेकिन आपको उस अनुग्रह, उस ग्रेस में पढ़ना होगा। जब आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, आपको उद्धार मिल गया। जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, अपने को वो खोलो और आपको उस अनुग्रह में अभी बढ़ते जाना है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह हमें वो धार्मिकता के वस्त्र पहनाना वा, धार्मिकता के वस्त्र पर्पल कलर में होते हैं। कौन से वस्त्र? आप समझा मैंने आपको क्यों वो यूनिफॉर्म दिए? धार्मिकता के वस्त्र। आमेन। और यीशु मसीह हमें वो वस्त्र पहनाता। हालेलुया। जब हम सुबह उठते हैं, हम सो के उठते हो, हमें अभी काम पे जाना है, किधर जाना है, हम सारे कपड़े इकट्ठा पहनते हैं?
पहले नहाने जाते एक एक कपड़ा पहनते कि नहीं, कि सारा एक साथ पहन लेते हो? पहले एक एक कपड़ा पहनते हो, एक एक कपड़ा पहनते हो ना। वैसे ही आपका चरित्र एक 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 करके बनते जाता है। हालेलुया। आपका चरित्र एक एक करके बदलते जाता है। आज से आपका चरित्र बदल जाए यीशु के नाम में। आप वो वस्त्र को पहनने के योग्य बन जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके लिए आपको जब बदलना है, आपकी खुद की ख्वाहिश होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, एक गहरी इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। ये आपके अंदर डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आज कितने चाहते कि परमेश्वर में बदलना चाहता हूँ? बोलो परमेश्वर में बदलना चाहता हूँ, परमेश्वर में बदलना चाहता हूँ। मेरे कैरेक्टर को बदल, मेरे चरित्र को बदल, आप जैसे बना पिता, आप जैसे बना हमें बदल पिता, हमें बदल पिता, हमें बदल पिता, हमें बदल पिता। हम आपके उस वस्त्र पहनने के योग्य बना पिता, उस वस्त्र को पहनने के योग्य बना मेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 10 कुंवारियां मसीसी, 10 कुंवारियां मसीसी, उन्हें उद्धार का स्वाद चख लिया सी। हालेलुया। उन्हें उद्धार के वस्त्र पहन ली सी। उनके पास 5 कुंवारियों के पास एक्स्ट्रा तेल सी, कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल रखिया सी। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपके पास धार्मिकता के वस्त्र है, इसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। आपको एक प्राइस को क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड फॉर प्राइस? आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी खजाना जमा किया? खजाना, सोना जमा करके रखते हैं ना। जब हम सोना बनाते हैं, चांदी बनाते हैं, हीरे बनाते हैं, हम क्या करते हैं? उसको जमा करके रखते हैं कि नहीं? हालेलुया। हम उसको संभालते कि नहीं? वैसी ही जो रोशनी है, उसको संभाल के जमा करके रखनी है अपने। हालेलुया। वो जो दिए आपको दिए हुए हैं, उसमें जो रोशनी है, उसको संभाल के एक खजाने की तरह उसको जमा करके रखना है, उसको बुझने नहीं देना है। उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। जब उनको उद्धार का टाइम आया, वो इस योग्य ठहरे गए थे कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। वो 5 कुंवारियां जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हमारा उद्धार करता परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है और हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हमारे अंदर पाप है, तो हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं। हालेलुया। धार्मिकता में चलो, पाप से नफरत करो। बोलो पाप से नफरत करो, पाप से नफरत करो, ऐसे भी पाप होते हैं, ऐसे पाप होते हैं जो हम कबूल करते हैं, जिनका हम कन्फेस करते हैं, इकरार करते हैं। लेकिन कहीं ऐसे पाप होते हैं जिनका हम इकरार नहीं करते, उनको हम गुप्त रखते हैं, छुपा के रखते हैं। हालेलुया। चुगलियां करना, निंदा करना, जलन रखनी, झूठ बोलना, और सबसे बड़ी बात धा करना, जेलेसी करना एक दूसरे के ऊपर। नया पुराना जी, ऐसी नए ऐसे पुराने, मुझे समझ नहीं आता है। कोई नया कोई पुराना नहीं, परमेश्वर के लिए सारे बच्चे एक समान। हालेलुया। अपने मन में शैतान को काम करने मत दो, सारे एक जीने आ, कोई आगे कोई पीछे नहीं।
ये ढा वाला आत्मा आपके अंदर आती है, जेलेसी वाली आत्मा आप में आती है, और ये ढा वाली आत्मा पाप है। ढा करना पाप है, जेलेसी करना पाप है। हम क्यों किसी के ऊपर जेलेसी करें कि वो आगे चला गया? उसने अपनी कीमत चुकाई, वो आगे चला गया। उसने परमेश्वर में मेहनत की, घुटने टेके, प्रार्थना की, उपवास किया, वचन पढ़ा, परमेश्वर ने उसको आगे खड़ा कर दिया। हालेलुया। उसने कीमत चुकाई, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। हम क्यों ढा करें? क्यों झूठ बोले? आज से परमेश्वर को बोलो, अगर हमारे अंदर जो भी कमियां हैं हम जानते हैं, आप अपनी अपनी कमियां जानते हो, बोलो परमेश्वर ये ढा वाली आत्मा हम में से निकाल दे। ढा वाली आत्मा हम में से निकाल मेरे प्यारे परमेश्वर। झूठ बोलने वाली, चुगलियां करने वाली, निंदा करने वाली, गुस्से वाली हर किस्म की दुष्ट आत्माएं हम में से निकाल पिता, हमें आपके योग्य बना। तीसरा, माफ ना करना, क्षमा ना करना। हालेलुया। हम किसी को माफ नहीं करते हैं। पिता ने हमें कितनी बार माफ किया है? हमारे पिता ने हमें कितनी बार माफ किया है? हम बार बार गलतियां करते हैं, हम बार बार घुटने टेकते, पिता मुझे माफ कर, पिता मुझे माफ कर। पिता माफ करता है कि नहीं? माफ करता है कि नहीं? तो जब हमारे विरोध में कोई हमें गलती करता है, पाप करता है, हम उसको क्यों नहीं क्षमा करते? अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। अगर आज हमें चंगे नहीं हो रहे, हमारे घर से क्लेश नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम्स नहीं जा रही है, आशीषें नहीं आ रही, इसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि हमने किसी के प्रति क्षमा नहीं किया है, हमने किसी को माफ नहीं किया है। आज प्रार्थना करो, परमेश्वर हमें माफ करने वाली, क्षमा करने वाली ताकत दे, हम एक एक को क्षमा कर सके, हम एक एक को माफ कर सके। हमें माफ कर। हम उन लोगों को माफ करते पिता जिन्होंने हमारे विरोध में कोई पाप किया है। अगर आप उन लोगों का नाम जानते हो, उनको क्षमा करो। उनका नाम लेके परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं माफ नहीं कर पा रहा, लेकिन आप मेरी मदद कर, मैं इसको क्षमा करना चाहता हूँ। माफ करके रिलीज करो, रिलीज करो उस बंदे को, जाने दो, छुटकारा दो, तब आपकी आशीष आएगी, तब आपकी चंगाई आएगी। बोलो परमेश्वर हम क्षमा करते हैं, हम क्षमा करते हैं, हम माफ करते पिता, आप भी हमें माफ कर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लापरवाह बंदा कभी भी इन गल्ला के ऊपर यकीन नहीं कर, मतलब अटेंशन नहीं देता है, ध्यान नहीं देता वह। हालेलुया। हम लापरवाह तो नहीं है ना? हालेलुया। हमें बहुत ध्यान देना है। अगर हमें आत्मिक सैक्रिफाइस, स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस करना है, तो आपको एक प्राइस पे करना होगा। वो है प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। यहाँ वहां बैठ के गल्ला करने के बजाय परमेश्वर की गल्ला करो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, आत्मा के संग चलो। कहते हैं दुनिया आत्मिक है, आत्मिक बनो। बहुत जरूरी है आत्मिक बनना। बी स्पिरिचुअल बिकॉज द वर्ल्ड इज स्पिरिचुअल। हालेलुया। आत्मिक बनो। यही चीजें जो है, जो आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, वचन पढ़ते हो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है परमेश्वर के समान बनने के लिए, यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए। हम बोलते ना, पिता मुझे यीशु मसीह जैसे में बना। कैसे बनेंगे? जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे, जब हम वचनों के ऊपर चलेंगे, वचन पढ़ेंगे, तब आपको क्वालिफाई हो जाते हो आप वो वस्त्र पहनने
के लिए, धार्मिकता के वस्त्र पहनने के लिए। उधार एक गिफ्ट है, एक तोहफा है आपके लिए, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। उस वस्त्र को पहनने के लिए काम करना पड़ेगा। हालेलुया। नॉट लिविंग अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ। प्रैक्टिकल को क्या बोलते हैं? व्यवहारिक। व्यवहारिक, नॉट लिविंग अ, मतलब एक व्यवहारिक मसीह जीवन नहीं जीना, प्रैक्टिकली करना हर एक चीज। समझते? प्रैक्टिकली करना। प्रैक्टिकल करते थे स्कूल में, प्रैक्टिकली करके दिखाते थे ना सिस्टर टीचर्स को हर एक चीज। हालेलुया। तो हमें प्रैक्टिकल मसीह बनना पड़ेगा। कैसे? क्या सिस्टर एक्सप्लेन करो मुझे और डीप। मत्ती 25 उसका 21 और 40 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि जो बकरियां हैं उनको अलग कर, जो शीप से, जो भेड़े हैं उनको अलग कर। भेड़ों को अलग कर, बकरियों को अलग कर। क्यों परमेश्वर ने कहा भेड़ और बकरियों को अलग करने? बताओ। भेड़ों और बकरियों को परमेश्वर ने अलग क्यों करने बोला? बकरियां सुनते नहीं है। बकरियों को पता चल जाता है कि यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, ये जीवित कलीसिया है। फिर भी यहाँ से छोड़ के किधर और गेड़ा करने जाते, और घास खाने जाते। चलो उधर भी खा के देखता हूँ, उधर भी खा के देखता हूँ, उधर भी खा के देता हूँ। फिर तो बकरियां, भेड़ अड़े टिके खड़ी रहती है। जब उनको पता चलता है नहीं ये परमेश्वर की खड़ी की हुई कलीसिया है, तो भेड़ खड़ी रहती है। शैतान आता हुआ, शैतान आपके पास ये इनविटेशन लेके आएगा, आ जाओ संडे कलीसिया में आ जाओ, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये आपके ऊपर है। परमेश्वर ने तो आपको मौका दिया हुआ है, मौका आपने संभालना है। शैतान आता है क्योंकि शैतान तो चालाक है, वो बुलाएगा और बुलाता भी है। तो आप क्या करोगे? नेवते को इनका बोलोगे हाँ मैं आ रहा हूं? हाँ क्या बोलोगे? शैतान को जवाब क्या दोगे? सानू तो जो मिलना साऊ मिल गया, सानू परमेश्वर ने चुन लिया है। असी उसके कलीसिया में खड़े थे, अड़े थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनी शैतान से गल्ला करोगे ना, वो आपको भरमा देगा, उसकी गल्ला में भरमा डालेगा। तो अच्छा है शैतान से कभी गल्ला मत करो, शैतान से कभी बात मत करो। पढ़ो 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत, तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, उसके साथ आएंगे। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, विराजमान होगा। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, सारी जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरी से अलग कर देता है, भेड़ों को बकरी से अलग करता है। चरवाहा क्या करता है? भेड़ को अलग निकालेगा, बकरियों को अलग निकालेगा। वैसे ही होगा, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाईं ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता, धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तूने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए।
तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा हमने देखा कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, तुझे खिलाया, या प्यासा देखा और पानी प्यासा देखा पिलाया। और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा कब परदेसी देखा, और अपने घर में ठहराया, अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा हाँ, और मुझसे मिलने आए। मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ हम्म, कि तुमने जो मेरे उन छोटे से छोटे भाइयों से हाँ, किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये जो भीड़ है उनके लिए बोल रहा है कि जब मैं भूखा सी मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा सी तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं एक परदेसी सी तुमने मुझे अपने घर में लिया, घर में बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलते जब तब मैं बीमार था तो मुझे देखने के लिए आया, जब मैं जेल में था तब तो मुझे विजिट करने के लिए आया। तो बोलते हमने कब किया पिता, तुम्हारे लिए कब किया? बोलते जो तुमने छोटों से छोटों के लिए किया तुमने मेरे लिए किया। बकरियों ने ये नहीं किया। हालेलुया। आज हम कितनों को देखते भूखा और खाना खिलाते हैं, हम कितनों को नंगा देखते हैं और कपड़े पहनाते हैं। हम बहुत अच्छे कमाने वाले हैं, हमारे हस्बैंड्स अब्रॉड में हैं, 50,000, 30,000, 40,000, पता नहीं लाखों रुपया कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन कितनों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आज इस कलीसिया में जो लोग हैं यूनिफॉर्म्स बन रहे हैं, जिनके 3-3 बंदे हैं, जिनका कमाने वाला एक बंदा है लेकिन यूनिफॉर्म 3 सिला रहे हैं, जिनका कोई भी हैसियत नहीं है यूनिफॉर्म लेने की। हम कितनों ने मन बनाया कि एक बंदे का यूनिफॉर्म मैं लेके दूंगा, किसी ने नहीं। हम बड़े कमाते हैं, अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो और अपने लिए तो यूनिफॉर्म ले लिए, लेकिन हमने कभी दूसरों का नहीं सोचा कि कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जो एफोर्ड नहीं कर पाते, यूनिफॉर्म्स नहीं दे पाते, पता नहीं कैसे करके देंगे। क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है कि परमेश्वर चलो हम 100-100 रुपया इकट्ठा करें और 100-100 रुपया इकट्ठा करके एटलीस्ट वो यूनिफॉर्म का पैसा तो हो जाए। परमेश्वर उसी में आशीष, परमेश्वर बोलता है जो तूने उनके लिए किया तूने मेरे लिए किया। हम सिर्फ आज अपना सोचते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद अगर हम गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदे का आपका इतना पैसा, क्या फायदे का इतनी बड़ी कमाई, कोई फायदे की नहीं। हम सिर्फ मतलब ही है, फिर तो हम सिर्फ बकरियां हैं जो अपने लिए वो करते हैं। हम भेड़ नहीं है, परमेश्वर की भेड़ दूसरों का सोचती है। कोई भूखा होता है उसको पानी देती, कोई प्यासा होता है उसको पानी पिलाती, कोई भूखा होता है उसको खाना देता है। हम लेके तो आने बोलते हैं, लेकिन क्या हमने कभी 1 मिनट के लिए सोचा है ये बंदा जो मुझे लेके आ जा रहा है उसके स्कूटर में चलो मैं 100 रुपए का पेट्रोल तो डालूं। बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, बहुत ज्यादा अब्रॉड में काम है, हस्बैंड का काम इतना बड़ा चल रहा है। कभी हम सोचे हैं दूसरों की तो छोड़ो, अपने कलीसिया की हम लोग सोचते नहीं है, जहाँ पे इतने बंदे बैठे जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं यूनिफॉर्म्स, कभी हम नहीं सोचे। इसका मतलब हम परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। हम किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500-600 रुपया जो 50,000 कमाता है ना, अगर वो 2 बंदे का भी खर्चा यूनिफॉर्म का उठाए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन करेंगे तब ना जब अंदर से होगा। इतनी कंजूसगिरी अच्छी नहीं है, इनने कंजूस बनना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा था एक आदमी सी, उसने बहुत कुछ कमाया सी, बहुत कुछ, और इतना भंडार भर दिया सी, बड़े भंडार में सब कुछ भर दिया सी। लेकिन रात को परमेश्वर बोलता आज ही रात अगर तेरे प्राण तेरे से लिए जाए ये किस काम के? अगर आज ही रात प्राण लिए जाए या प्राण चले जाए
किस काम का? अगर आपने किसी गरीब के लिए कुछ नहीं किया तो आपने परमेश्वर के लिए नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? तू जगत का चांदना, तू जगत का नमक है। अगर हमारे अंदर नमक नहीं है, स्वाद नहीं है, तो वो नमक किसी काम का नहीं। हमारे अंदर रोशनी नहीं है तो चांदन किसी काम का नहीं। तो हम दूसरों को क्या लाइट दिखाएंगे? कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड करते, उनका सोचो। अगर एक बंदा भूखा है, खाना नहीं है, क्या हम उसके घर में जाके कभी बोलते हैं कि अब मेरे पास है, आज ले लो, 2 रोटियां आके खा लो, खा लो, मेरे घर में तो बहुत है। कहीं कहीं तो भूखे सो जाते हैं। कभी हम सोचते हैं? कभी भी नहीं। आज सिर्फ मैं और मेरा और अपना चल रहा है, बस मेरा की में पूरे, मेरा कैसे है? भेड़ बनो, बकरी नहीं। हमने भेड़ बनना है, परमेश्वर की भेड़। हम उन लोगों का सोचना है जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। उनके बारे में सोचो, अपना मत सोचो। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो इन छोटे से छोटों के लिए हमने कुछ न कुछ करना है, तब हम स्वर्ग की राज में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगत का चांदन बनो ताकि आपके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाए, उस वस्त्र पहनने के योग्य तब बनेंगे। मत्ती 6 उसका 33। मत्ती 6 उसका 33 हिंदी में क्या है? 6 का 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, यस, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। धर्म और राज्य की खोज करो, धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी चीजें पीछे पड़ के मिल जाएगी। हालेलुया। एक आदमी जो इन चीजों में बढ़ता है ना, वो अपने आप को पाप से अलग रखता है। हालेलुया। हमने यू मस्ट सीक फॉर राइटियसनेस, धर्म की खोज करनी है। किसकी खोज करनी है? किसकी खोज करनी है? बोलो, धर्म की खोज करो। हालेलुया। इसको कैसे इंग्लिश में बोले थे, हिंदी में बोले थे? राइटियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता कैसे मेंटेन करेंगे? परमेश्वर की धार्मिकता कैसे मेंटेन करेंगे? उसके साथ एक रिश्ता बना के, परमेश्वर के साथ, बोलो, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के। जब आपको रिश्ता बनाना, यीशु मसीह का परमेश्वर के नाल एक रिश्ता सी, पिता के नाल एक रिश्ता सी, हमारा भी परमेश्वर के नाल एक रिश्ता होना चाहिए। उसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ेगा, आपके दिल को खोलना पड़ेगा। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? इसको कैसे मिलना? धार्मिकता सिंपल वर्ड में परमेश्वर के संग खराई से सही तरीके से खड़ा रहना है, सही तरीके से खड़ा रहना है, एक अच्छा परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है। ये धार्मिकता को दर्शाता है। ये कैसे हो सकता है? आपके विश्वास के द्वारा। और आप जब परमेश्वर पे, यीशु मसीह पर निर्भर होते हो। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 5 उसका 17 और 18।
रोमियो 5 उसका 17 और 18। धार्मिकता एक गिफ्ट है हमारे लिए। क्या है? एक गिफ्ट है। गिफ्ट समझते हो? तोहफा। क्या है? तोहफा है। हालेलुया। धार्मिकता वैसी नहीं जैसे आपके काम के ऊपर निर्भर होती है। ये तो एक गिफ्ट है, ये परमेश्वर की ओर से आती है उनके लिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। पढ़ो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन। आमेन। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यहाँ पे मत्ती 5:20 में क्या हुआ था? फरीसी लोग यीशु मसीह की बेड़दे सी, यीशु मसीह को मतलब टकर जाने सी, बेड़दे सी। हालेलुया। क्यों? वो विश्वासी सी, वो अपने आप को धर्मी ठहराते सी। हालेलुया। हालेलुया। आपका धर्मीपन किसके ऊपर निर्भर होता है? किसके ऊपर निर्भर होता है? आपके चाल चलन पे, आपके कामों से, आप कैसे काम कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो मत्ती 5:20। यीशु मसीह ये फरीसी लोगों से ऑपोजिट सी। ऑपोजिट समझते हो ना? उलट, उल्टा। जो फरीसी लोग सी उनसे उल्टा सी यीशु मसीह, जो वो सिखाते थे उनसे सारा कुछ मतलब ऑपोजिट। पढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इसका मतलब फरीसियों के धार्मिकता से भी बड़ा हमारा धार्मिकता होना चाहिए। हालेलुया। 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 ये कहां से होगा? जब आपका हृदय बदली होगा। क्योंकि पाप कहां आता है? हृदय में। हम हृदय में सोचते जाते, बोलते जाते और फिर वो निकलता है। तो सबसे पहला बदलावत आपके हृदय में होना चाहिए। बोलो परमेश्वर मेरे दिल को बदल, मेरे हृदय को बदल। मेरे हृदय को बदल। अगर आपका हृदय बदल जाएगा, आपका दिल बदल जाएगा, आपके काम बदल जाएंगे। आप पे तो आपके दिल को बदलने की जरूरत है। सबसे बड़ा इशू, मुद्दा आपका दिल है। हालेलुया। मसीह लोग ज्यादा जोर ना अपने कार्यों पे लगाते, बजाय कि अपने दिल पे लगाना चाहिए। अगर आपका दिल चेंज हो गया तो आपके काम भी बदले हो जाएंगे। अगर आपके दिल में प्यार आ गया तो आप सबसे प्यार करने लग जाओगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और आपका हृदय अगर प्रेम से भरा हुआ है तो आप किसी के ऊपर डा करोगे ही नहीं, जेलसी करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके दिल में, हृदय में क्या है? प्रेम है। और परमेश्वर प्रेम है। जब परमेश्वर आपके हृदय में बसता है तो आप सबसे प्रेम करोगे और मिलजुल के रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। अंजील में शक्ति है और किसी में नहीं। अंजील हृदय को बदलती है। जब जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, वचनों को सुनते हो, वचनों में ताकत है। परमेश्वर के वचनों में बहुतों के हृदय को परमेश्वर छू रहा है। बहुतों के हृदय चेंज हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि एक बार आपका हृदय बदली हो गया, आपके काम भी बदली हो जाएंगे। आमेन। आमेन। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे ताकि आपके हृदय चेंज हो जाए। बोलो परमेश्वर हमारे हृदय को चेंज कर, हमारे हृदय में, हमारे दिलों में आपका प्रेम को भर दे।
हालेलुया। रोमियो 3 उसका 10 में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी जन धर्मी नहीं है। वचन कहता है कोई भी नहीं धर्मी, एक भी नहीं। जब हम यीशु के पास आते हैं हमें उद्धार मिलता है, हालेलुया, हमें उसकी धार्मिकता मिलती है। यीशु हमारे लिए धार्मिकता बन गए। रोमियो 3 का 10 जैसे लिखा है कोई धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। 1 कोरिन्थियों 1 का 30 यीशु हमारे लिए स्वयं धर्मी हो गए, क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है धरती पे, कोई सधर्मी नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए धर्मी बने। हालेलुया। ताकि जब हम उसके ऊपर विश्वास करें, हम उसको पहन ले, तो हम भी धर्मी बन जाएं। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5 का 21 जो पाप से अज्ञात था उसी को यीशु मसीह ने कोई पाप किया सी? नहीं, उसने कोई पाप नहीं किया। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए कि हम पाप ठहराया, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, आमेन, आमेन, आमेन। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। सही तरीका मसीह को, अपने आप को नम्र करो, परमेश्वर के सामने दीन करो और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे मार्गदर्शन दे। हालेलुया। मेरे वस्त्र सदा चमके हुए रहे। अगर आपने कभी सफेद वस्त्र पहने हुए देखे, उसके ऊपर कोई दाग आ जाए, जब जब हम एक एक पाप करते हैं, जब जब हम एक पाप करते हैं, तो हमारे जो धार्मिकता के जो वस्त्र है, वो जो रोब है, उसके ऊपर धब्बे लगना शुरू हो जाते हैं। किसको पसंद है अपने कपड़े के ऊपर धब्बे? किसी को गंदे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है ना? साफ सुथरे कपड़े अच्छे लगते हैं कि नहीं? हालेलुया। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हमारे कपड़ों के ऊपर धब्बे लगना शुरू होता है। हालेलुया। हमारे कपड़े इसी वजह से, जब ब्याह में उस आदमी को बुलाया था, उसको बोला, राजा तेरे ब्याह के कपड़े किधर? आ, तू कपड़े क्यों नहीं पाके आया? उसके पास कोई जवाब नहीं सी। ऐसा ना हो हमारे साथ कि जब हम उस दूल्हे के, उस मेमने के ब्याह में जाएं और परमेश्वर हमसे पूछे कि तेरे वस्त्र कहाँ हैं, और उस आदमी की तरह हमारे पास कोई जवाब ना है। आज मौका है, आज मौका है, अपने वस्त्र धो लो, यीशु के लहू से अपने वस्त्र धो लो। हालेलुया। अपने वस्त्र साफ रखो, शुद्ध रखो, क्योंकि पाप अनकन्फेस, इकरार ना किए हुए पाप, गलत तरीके से करी हुई सेवा, क्षमा ना करना, ये आपके कपड़े के ऊपर दाग लगा देते हैं। हमारे धार्मिकता के जो कपड़े हैं, जो परमेश्वर हमें पहनाता है, वो साफ सुथरे होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे।
आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर ईश्वर हमारे वस्त्र सदा साफ रहे पिता, हमारे वस्त्र पाप से हमें दूर रख पिता, पाप से हमें दूर रख, पापों से हमें दूर रख पिता, पापों से हमें दूर रख पिता। हमारी मदद कर, हमारी मदद कर, हमारी मदद कर, हमारी मदद कर, हमारा मार्गदर्शन कर, हमारा मार्गदर्शन कर, सही तरीके से हम आप में चले, सही तरीके से हम आप में चलें, हमारे हृदय को बदल पिता, हमारे हृदय को बदल पिता, हमारे हृदय में आपका प्रेम को भर दे पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम को भर दे, हमारे हृदय में आपके प्रेम को भर दे पिता, हृदय में अपने प्रेम को भर दे पिता। दया कर पिता, दया कर पिता, दया कर पिता, दया कर पिता। धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वचन को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।